नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल TWR पाठशाला पे। साथियों, आज हम यूपी जीके के इस सीरीज में उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन के आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। यदि आप लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, आरओ आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि हम इस सीरीज में यूपी जीके के सभी पीवाईक्यू प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास के पहले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह के निकट स्थित है। विकल्प ए है हरियाणा राज्य, विकल्प बी है नेपाल सीमा, विकल्प सी है विकल्प में से कोई नहीं, विकल्प डी है कर्क रेखा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, कर्क रेखा। व्याख्या। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे कि चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का एक अन्य प्रमुख कारण है इसका कर्क रेखा के समीप होना। कर्क रेखा के समीप होने के कारण बुंदेलखंड का क्षेत्र एरिया का जो क्षेत्रफल है उस जगह पे उसका तापमान अधिक होता है। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? विकल्प ए है उत्तराखंड, विकल्प बी है उड़ीसा, विकल्प सी है मध्य प्रदेश, विकल्प डी है झारखंड। इसका सही विकल्प है उड़ीसा। उड़ीसा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य जिसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश के स्पर्श करता है। यह राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड है। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? विकल्प ए है चित्रकूट, विकल्प बी है महोबा, विकल्प सी है ए और बी दोनों, विकल्प डी है बलिया, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, ए और बी दोनों, चित्रकूट और महोबा दोनों। व्याख्या। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और महोबा जिले में मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं ये दोनों जिले। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ये सभी जिले जो हैं 11 मध्य प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? विकल्प ए है रोहिलखंड, विकल्प बी है अवध, विकल्प सी है पूर्वांचल, विकल्प डी है बुंदेलखंड, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। महोबा जिला जो है यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सीमा में स्थित है। विकल्प डी सही है। महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? विकल्प ए है भीम बेटका की गुफाएं, विकल्प बी है बाघ गुफाएं, विकल्प सी है पदामी गुफाएं, विकल्प डी है गुप्त गोदावरी गुफाएं, विकल्प ई है ननाब्दी एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, गुप्त गोदावरी गुफाएं। व्याख्या। गुप्त गोदावरी गुफाएं
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इस गुफा में दो प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहाँ समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है, जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीम बेटका की गुफाएं और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में तथा बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? विकल्प ए है कैमूर, विकल्प बी है विंध्याचल, विकल्प सी है सोनाकर, विकल्प डी है सतपुड़ा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। विकल्प सी सही है। व्याख्या: उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत है, जो सहारनपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग भाग क्षेत्रफल पे कितने भाग वन और वृक्षों से घिरा हुआ है? विकल्प ए है 7%, विकल्प बी है 8%, विकल्प सी है 9%, विकल्प डी है 10%। इसका सही विकल्प है 9%। विकल्प सी कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.18% भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। विकल्प में केवल 9% था, तो उसे 9.18 कर लीजिएगा साथियों। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? विकल्प ए है कैमूर की पहाड़ियां, विकल्प बी है अमसोत चोटी, विकल्प सी है सोनाकर पहाड़ियां, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, अमसोत चोटी। व्याख्या: उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अमसोत चोटी है, जो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनता है। यह चोटी सहारनपुर में स्थित है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 7, विकल्प डी है 8। इसका सही विकल्प है विकल्प सी 7। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या लगभग 7 है। जो जिले स्थित हैं उनके नाम चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। उत्तर प्रदेश कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? विकल्प ए है शिवालिक, विकल्प बी है विंध्याचल, विकल्प सी है रुहेलखंड, विकल्प डी है बुंदेलखंड। इसका सही विकल्प है बुंदेलखंड, विकल्प डी सही है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। इसका प्राचीन नाम जो है जेजाक भुक्ति है। ये याद कर लीजिएगा साथियों, इसका प्राचीन नाम ये परीक्षाओं में बहुत पूछता है। व्याख्या देखेंगे। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सोनभद्र जो जिला है ये अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। सीतापुर जिला जो है ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। वही संत रविदास नगर जो है ये न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला है। वही हापुड़ जो है ये 660 वर्ग किलोमीटर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका, हापुड़ जिले का। और सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल
लखीमपुर खीरी का है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रॉस के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है गोरखपुर, विकल्प बी है मुरादाबाद, विकल्प सी है बनारस, विकल्प डी है कन्नौज। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी कन्नौज। व्याख्या, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर जो है इसे पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। माना जाता है कि कन्याकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुसंगित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापारों के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। यहाँ जो कन्नौज जिला है ये यहाँ पे मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। और इसका जो शहर है ये इत्र व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? विकल्प ए है चंदौली, विकल्प बी है औरैया, विकल्प सी है महोबा, विकल्प डी है एटा। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा महोबा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। विकल्प सी सही है। व्याख्या, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट जिले शामिल हैं। टोटल 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 14, सूची का मिलान कीजिए। विकल्प ए है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये किस राज्य में स्थित है? नंगा पर्वत दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ए का एक। और नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी जो है ये पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो बी का 3 हो जाएगा, ये कट गया यानी ये। और कंचनजंगा पर्वत जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी सी का विकल्प 2, बी विकल्प सही है। व्याख्या, हिमालय की चोटियां और राज्य। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? विकल्प ए है जिंद शहर, विकल्प बी है करनाल, विकल्प सी है अलीगढ़, विकल्प डी है मुजफ्फरनगर। तो साथियों उत्तर प्रदेश का अलीनगर जिला जो है इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, जो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली हैं। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनी, रेवाड़ी आदि जिले हरियाणा के शामिल हैं। प्रश्न नंबर 16, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा,
विकल्प सी है उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा। विकल्प डी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। व्याख्या। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा के मध्य प्रदेश से लगता है, जो निम्न है: इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? विकल्प ए है बस्ती, विकल्प बी है बुलंदशहर, विकल्प सी है बांदा, विकल्प डी है बलिया। उत्तर प्रदेश का बिहार सीमा के साझा करने वाला जिला बलिया है। प्रश्न नंबर डी सही है, विकल्प डी सही है। व्याख्या। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगता है, जो निम्न है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश 1 दिल्ली है, जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? विकल्प ए है नेपाल, विकल्प ए है चीन, विकल्प बी है नेपाल, विकल्प सी है भूटान, विकल्प डी है बांग्लादेश। इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, नेपाल। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसकी सीमा की लंबाई 579 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सहारनपुर, देवरिया, हरदोई, ललितपुर। इसका सही विकल्प होगा हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फारुखाबाद और कन्नौज है, वहीं उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर स्थित हैं। दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिले हैं से घिरा हुआ है। ये हरदोई जिला जो है इतने जिलों के साथ घिरा हुआ है और ये अपना सीमा अन्य देश या किसी राज्य के साथ नहीं साझा करता है। प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? विकल्प ए है इलाहाबाद, विकल्प बी है मिर्जापुर, विकल्प सी है इटावा, विकल्प डी है अलीगढ़। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आपके सफलता के लिए शुभकामनाएं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हुआ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।